हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर टूर्नामेंट पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है। और काफी दिनों के बाद फिर से हम लोग जेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो अभी जेपीएससी से अपडेट आ रही है, लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि जेट का नोटिफिकेशन, जो फुल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप सभी के बीच आने वाला है। और आपको पता है इनका जो शॉर्ट प्रेस विज्ञप्ति काफी दिनों पहले, 1 साल से ऊपर हो गया है ना। और पिछले मई जून में ही 2024 के मई जून में ही इसका एग्जाम्स होना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। अब नई अपडेट आ गई है जेट के रिगार्डिंग, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके माध्यम से आप अगर इसको क्रैक कर लेते हैं ना, तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। आपको सबसे पहला बेनिफिट होगा कि आप अब यहाँ से झारखंड से पीएचडी कर सकेंगे। ठीक है, पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और तीसरा, आपको फेलोशिप भी दिया जाएगा ना, फेलोशिप भी दिया जाएगा, फेलोशिप भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। कितना? 22,500, 22,500 आपको फेलोशिप। तो जेट आपके लिए पास करना बहुत ही जरूरी है, तो अभी से अलर्ट रहना है आपको। जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको अपडेट देता हूँ, ठीक है। तो 22,500 आपको फेलोशिप दिया जाएगा। इसके अलावा आज हम लोग बात करेंगे झारखंड से जो बच्चा पीएचडी करना चाहता है, झारखंड के जो है अब वो पीएचडी करेगा कैसे, क्योंकि रूल्स बदल गया है। झारखंड में पीएचडी एडमिशन का जो रूल्स है ना, वो बदल गया है। नया रूल 2025 में, जिस प्रकार गवर्नर का आदेश था कि अब एडमिशन लेने पर रोक लगा दिया गया है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम अब कोई भी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगी। तो एडमिशन कैसे होगा, इसी मैटर्स पे बात करेंगे। और इसके बाद इसके साथ ही एक न्यूज को भी पहले देख लेते हैं ना, ये न्यूज को पहले हम लोग देख लेते हैं। ये न्यूज आज आपने देखा होगा समाचार पत्रों में, यहाँ देख सकते हैं आप क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है ना, विशेषकर हायर एजुकेशन का और खासकर पीएचडी का। क्या यहाँ पर अभी कह सकते हैं स्टूडेंट का स्टूडेंट का पैसा और मौज किसका है, यूनिवर्सिटी का। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी का डाटा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रांची यूनिवर्सिटी का डाटा है, जहां पर पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो फॉर्म निकला था, उसमें सिर्फ इसमें 47 लाख प्लस, यानी 47.5 लाख फीस यहाँ जमा है। और 22 विषयों के लिए 463 सीटों पर होना था यहाँ पर एडमिशन। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है कि 7 महीने पहले परीक्षा के लिए आवेदन दिया था, है ना। प्रत्येक बच्चे से 2,000 रुपया का शुल्क लिया गया था, और लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, और अब होगा भी नहीं। अब ये पोस्टपोन्ड हो गया है ना, अब ये कैंसिल हो गया है, क्योंकि झारखंड में पीएचडी का नया रूल्स आ गया है। अब यहाँ पर पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट अब नहीं ले पाएगा कोई भी यूनिवर्सिटी, ये साफ साफ आदेश है। देखिए, पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों का शुल्क जो है ना, इसके संबंध में यहाँ क्या मैटर होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी कमेंट हमको अपना फीस वापस ला दीजिए, तो आपका फीस भी वापस मिलेगा, क्योंकि झारखंड में पीएचडी का जब नियम ही बदल गया है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे होगा, अभी जो पीएचडी का नियम बदला है, इसमें अभी क्या होना है, झारखंड में अब यूजीसी नेट जो पास है उसी का एडमिशन होगा, बिना नेट वाले का एडमिशन नहीं होगा। पीएचडी का नियम झारखंड में बदल गया है, अब जो यूजीसी नेट पास है उसी का एडमिशन होगा। कोई भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेगी, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी, सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, झारखंड में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी अब एग्जाम नहीं लेगी। पीएचडी के लिए वो नोटिफिकेशन अपने स्तर से निकालेगी, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेगी। ठीक है, नेट के स्कोर के आधार पर एडमिशन होगा, यानी आसानी से अब एडमिशन आपका हो सकता है। जो बच्चा नेट पास कर लेता है उसका एडमिशन में अब भीड़ नहीं होगा, आसानी से जितना सीट है ना खाली रह जाएगा, जितना सीट है यहाँ पर विषयवार खाली रह जाएगा सीट। अब इतना जो भीड़ यहाँ पर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, रांची विश्वविद्यालय में आवेदन कर चुके हैं 2374 छात्र अनिश्चितता की स्थिति में, यानी इसमें देखिए कितने बच्चों ने आवेदन किया था, 2,374 बच्चे। अब इतना भीड़ नहीं लगेगा, क्योंकि नेट ज्यादा गिने चुने बच्चे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक चीज ये हुआ कि अब भीड़ नहीं लगेगा। और दूसरा, अब ज्यादा लोग पीएचडी कर नहीं सकेंगे, क्योंकि नेट जिनका निकलेगा वही पीएचडी करेंगे। और एक आपके लिए अवसर है जेट का, जिसका कि मैं अपडेट आपको दे रहा हूं।
जेट भी जो पास कर लेगा वो भी अब यहाँ पर पीएचडी कर पाएगा। तो पीएचडी किनका होगा? पहला नेट, जेआरएफ और तीसरा हो गया यहाँ पे जेट। जो भी आपका जेट निकाल लीजिएगा, जेट जो क्वालिफाई कर जाएगा उनका भी पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि अब ये चीज निश्चित हो गया कि झारखंड में जितने लोग पीएचडी करेंगे सबको फेलोशिप मिलेगा। क्योंकि पहले आपका यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता था उसमें जो पास करके एडमिशन लेते थे उनको कोई फेलोशिप नहीं दिया जाता था। लेकिन अब क्या है ना, जो यूजीसी नेट पास है उनका एडमिशन होगा या फिर जो जेट पास है उन्हीं का एडमिशन होगा। और प्रोविजन है सीएम फेलोशिप स्कीम में झारखंड में कि जो नेट पास है उनको 25,000 प्रति महीने और जो जेट पास है उसको 22,500 प्रति माह दिया जाएगा फेलोशिप। यानी अब जितना भी बच्चा पीएचडी करेगा विथ फेलोशिप पीएचडी करेगा। एक चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि आप समझ गए एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, एडमिशन कैसे होगा आप समझ गए। नेट में आपका कोई भी कैटेगरी में, चाहे जेआरएफ हो चाहे नेट हो या सिर्फ पीएचडी एंट्रेंस के लिए आप पास करते हैं तो भी आपका एडमिशन होगा। ठीक है, ये स्किप कर गए थे हम लोग। और रहा सवाल रांची यूनिवर्सिटी का, हम बता दें आपका जो पेमेंट है ना शुल्क वापस होगा। इसको लेकर बैठक बुलाया गया है और ये बात कर रहे हैं प्रोफेसर डीके सिंह जो कि वहां के वाइस चांसलर हैं। इनका कहना है कि इस समय हम लोग बैठक कर रहे हैं और कैसे जो फी है वो वापस किया जाएगा उसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अभी सबसे बड़ा जो अपडेट है यहाँ पर आपको दूं कि जेपीएससी कटघरे में है। क्योंकि जेपीएससी कटघरे में इसीलिए है क्योंकि जेपीएससी ने 1 साल पहले नोटिफिकेशन निकाला था और अभी जेपीएससी पूरी तरह गहरी निद्रा में सो गया है। सरकार ने पहले जेपीएससी को झारखंड पात्रता परीक्षा जेट आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। पिछले साल मई जून 2024 में परीक्षा आयोजित करने की घोषणा भी हुई थी, पर इसके बाद जेपीएससी ने कोई अपडेट नहीं दिया जिससे छात्रों में निराशा बढ़ गई। और इससे क्या होगा ना, अब यहाँ पर जो नेट या जेआरएफ है उनकी संख्या कम है। अगर जेट का आयोजन हो जाता तो जितनी सीटें हैं पीएचडी की सभी सीटें फुलफिल हो जाती है। या जेट में देखिए किसी भी स्टेट का सेट एग्जाम जो होता है ना, ज्यादातर जो उसमें अभ्यर्थी होते हैं उसी स्टेट के होते हैं। 10% से लेकर 15% अदर स्टेट वाले आते हैं। तो यहाँ पर जेट में जितना बच्चा क्वालिफाई करता है वो सभी पीएचडी करता विद फेलोशिप। अब वहां उनको दिक्कत हो गया। ठीक है, अब उनके लिए यहाँ पे दिक्कत हो गया क्योंकि जेपीएससी पूरी तरह सोई हुई थी और अब थोड़ा थोड़ा जाग रहा है ना। अभी अपडेट यही है कि आपका बहुत ही जल्द डिटेल नोटिफिकेशन, ये तो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, पिछले साल का ही नोटिफिकेशन है जहां पर क्या बातें हो रही है। प्रेस विज्ञप्ति है जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आज भी ये है जहां आप देखेंगे झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत यहाँ पर जो है ना रूल्स ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड। और ये 2024 का है कि हम लोग जेट का आयोजन लेंगे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे इसको क्रैक करने के बाद। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आयोग द्वारा आगामी झारखंड पात्रता परीक्षा यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी क्या होगा जेट संभवतः मई जून 2024 में आयोजित की जाएगी। आवेदन भरने हेतु विस्तृत सूचना शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी यानी उपलब्ध कर दी जाएगी। तो अभी क्या है ना, अब ये वाला जो विस्तृत सूचना है ना वो आपको मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है। हो सकता है आपको इसी मंथ मिल जाए। ठीक है, या तो नेक्स्ट मंथ तो पूरे चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। तो डिटेल नोटिफिकेशन आ रहा है, इसका डिटेल्स और आपका जेट का आयोजन होगा। क्योंकि ये आयोजन इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि पीएचडी में एडमिशन का यहाँ पर बड़ा कह सकते हैं पंगा हो गया है। पीएचडी में एडमिशन का सिचुएशन बड़ा ही जटिल हो गया है क्योंकि जब रूल्स चेंज हो गया कि सिर्फ नेट और जेआरएफ वाले देंगे तो नेट और जेआरएफ वाले तो लिमिट बच्चे हैं, तो सारे यूनिवर्सिटी की सीटें खाली रह जाएगी। इसीलिए जेट का आयोजन करना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही सरकार अब एक नया आयोग बना रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। तो सरकार को उस आयोग बनाने में भी समय लगेगा और वो आयोग बनने में समय लगेगा, इसी बीच सरकार जेट का आयोजन कर देगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में भी उसको झारखंड के ज्यादा से ज्यादा बच्चे मिल जाएंगे। और आपको पता है अभी वर्तमान में जो झारखंड में सरकार है, सरकार क्या कहती है, हम अबुआ सरकार है, असली झारखंडी सरकार है।
झारखंड के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका ये सरकार देना चाहती है, इसीलिए सरकार का भी कॉन्सेप्ट है कि हम लोग जेट का आयोजन करेंगे। तो अभी सब कुछ अनुकूल है जेट के आयोजन को लेकर, ठीक है। तो जेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा, आप सभी तैयार रहिएगा। और आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगी ना, इसकी सूचना आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। और आगे भी पहले भी हमने सूचना दिया है और आगे भी मिलती रहेगी। इसके साथ ही अगर आप जेट की तैयारी करना चाहते हैं तो 2-3 प्लेटफॉर्म हमारे पास। सबसे पहले आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, पहला काम, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 का। उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जो भी मैं अपडेट डालूंगा नोटिफिकेशन जाएगा। ऐप को अगर डाउनलोड कीजिएगा तो क्लास से रिगार्डिंग, जेट का स्पेशल स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग जो भी मैं यहाँ पर कोर्सेज डालूंगा इसका आपको अपडेट चला जाएगा, इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए ऐप को डाउनलोड करना है। तीसरा है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको जेट से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट मिल जाएगा। तो ये 3 काम आप जरूर कीजिएगा। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए गए, इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक, डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया एप्लीकेशन का लिंक, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें आप इन कर दीजिएगा। कोई भी पेमेंट नहीं है, सब कुछ यहाँ पे फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है सब कुछ। आपको यहाँ पर किसी में भी पैसा नहीं लग रहा है। इतना काम आप जरूर कर लीजिएगा ताकि जेट से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आपको विद इन टाइम मिले, हर एक जानकारी मिले और आप आगे अपना तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग कर सके। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, एग्जाम फाइटर में से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।